हम हैं अभी लैंडोर में। इसका नाम लैंडोर क्यों है मुझे नहीं पता। ये यहाँ की शॉप्स वगैरह जहाँ पे आप चाय नाश्ता। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जहाँ की हिंदुस्तान की। अरे कूदते कूदते चले जाओगे इतने दूर तो। अभी हम जो है फिलहाल जा रहे हैं लाल टिब्बा की तरफ, और कैमल बैक रोड हमने आपको दिखाई थोड़ी बहुत। और अगर आप मसूरी आते हैं और हमारे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स हैं, यू नो नेशनल इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप मसूरी आएँ तो कैमल बैक आप ज़रूर जाएं। उसके अलावा लाल टिब्बा ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको जो नेचुरल ब्यूटी है, जो यहाँ का सुकून है, और जो एक जो ऑरा बोलते हैं ना, जो प्राकृतिक एक सौंदर्य, शांति, सुकून जिसे ढूंढने के लिए आप मसूरी आते हैं, वो चीज़ें आपको इन जगहों पे ज़्यादा मिलेंगी। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये कुछ है यहाँ पे, खंडर टाइप का है फिलहाल तो। हम पहुँच गए हैं लाल टिब्बा, और ये देखिए मेरे पीछे लाल टिब्बा। और ये आप ऊपर देखेंगे ना, यहाँ से आप टेलीस्कोपिक व्यू भी देख सकते हैं। बाइनोकुलर वगैरह यहाँ लगी हुई हैं, और यहाँ से आप जो है हिमालयास वगैरह देख सकते हैं। आज तो मौसम बहुत ज़्यादा धुंध है। जब सनी डे हो, जब सनी डे हो उस टाइम पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको बाइनोकुलर से, टेलीस्कोप से बहुत दूर तक का व्यू दिखाई देगा। बेहतरीन पूरे हिमालयास दिखाई देते हैं। हाँ। पर फिलहाल बादल ही बादल हैं। टिकट यहाँ पे कितना होगा? 50 रुपए। एंट्री टिकट 50 रुपए। और यहाँ खाने खुने का भी सब कुछ है ना? हाँ। ग्रेट। मम्मा मैं गिरने वाली थी। ऐसा ना करे यार, जेसीबी बुलानी पड़ेगी। हम हैं अभी लैंडोर में। इसका नाम लैंडोर क्यों है मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो आप चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। ये है बेसिकली उसका अखरोट का पेड़। तो यहाँ पे अखरोट के पेड़ आपको काफ़ी मिल जाएंगे देखने के लिए। एक वहाँ पे टाटा का ट्रक खड़ा हुआ है, अगर दिख रहा हो तो, ये देखो। हाँ बहुत बड़ा ट्रक है। दूर है ना, हम इसलिए बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ की शॉप्स वगैरह जहाँ पे आप चाय नाश्ता, यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी है, अच्छा बनाते हैं लोग, अच्छा बनाते हैं लोग। और ये यहाँ का चर्च, और ये मंगलवार को होता है बांध। ए भाई लोग, ये देखो कंबल कीड़ा, पहाड़ी कंबल कीड़ा देखो क्या भयंकर है। ये देखो क्या मोटा ताजा कंबल कीड़ा है, भयंकर। एक इसका बच्चू भी था। उई, ये तो 2 हैं, 3 4। एक ये बैठा हुआ, एक ही यहाँ झाड़ी में घुस के बैठा हुआ अंदर यहाँ पे। ये देखिए जनाब, ये होता था पहाड़ों का सबसे पुराना तरीका दूध सप्लाई का। और ये हमारे भैया जी हैं। और ये देखो, ये देखो ऐसे, ये इन्होंने खुद ही रस्सी का बना करके, ये पीछे इसमें भी पहले, ये देखो इधर ये ठेकी वगैरह दूध की। भैया आपका नाम क्या है? टीकाराम जी हैं ये। और मतलब आपने घर में क्या भेड़ पाली हुई हैं, बकरियां? अच्छा, भैंस भी है, भैंस का दूध। पहाड़ों का खान पीन आज भी इतना प्योर है, आपको नीचे प्लेन साइड में ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जहाँ की हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये देखो जी, नेचुरल ब्यूटी चारों तरफ। आप इतना सन्नाटा, इतना सुकून। पर आप ये देखिए चारों तरफ, यहाँ पे देवदार के पेड़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चीड़ के पेड़ भी बहुत हैं। अब बिल्कुल गजब 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 का वातावरण। और ऑक्सीजन भाई, इतनी खुली ऑक्सीजन, मतलब सांस पूरा खुल के लो, ठंडा एकदम, कपड़े भी ठंडे हो गए हमारे। यहाँ पे मसूरी में आपको रेंटल 2 व्हीलर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। टैक्सीज वगैरह तो मिल ही जाती हैं, पर अगर आप
1 या 2 बंदे आ रहे हैं यहाँ पे तो आपको रेंटल 2 व्हीलर मिल जाते हैं और उसमें आप बहुत इजीली यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ देखो बारिश वगैरह काफ़ी अच्छी खासी रहती है, तो पेड़ों पे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेड़ों पे भी काई टाइप की है। ये देखो मैं आगे दिखाता हूँ, ये पेड़ों पे भी, ये देखो ये पेड़ों के पत्तों में भी काई लगी हुई है सारे में, देखो ये सारी काई है। घर होते हैं तो टीन शेड वाले इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे पड़ती है बर्फ़, और बर्फ़ भी पड़ती है ठीक ठाक जब पड़ती है, तो इसीलिए सबके सब टीन शेड। और यहाँ नीचे वो अंगीठी वगैरह जला रखी, वो बना रखी होगी इन्होंने, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं सब, ये अभी के नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, ये सब अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से कितना दूर है? क्या भैया? लाल टिब्बा ये तो रहा बगल में। में? अरे कूदते चले जाओगे इतने दूर तो। वहीं से हिमालय लगता है? बिल्कुल, 50 रुपए लगते हैं वो देखने के। अच्छा, ऊपर चढ़े ना टीले पे, वहाँ से दूरबीन में देखना। ये है देखने लायक जगहें मसूरी, अगर आप आए तो ये है देखने लायक जगहें जिन्हें कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। तो जी ये था हमारा मसूरी का अब तक का सफ़र, और हम आपको फ़िलहाल जो दिखा रहे हैं ये है लाल टिब्बा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मसूरी आए होंगे, कई लोग आने की प्लानिंग कर रहे होंगे, पर जो लोग आए हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं उन सभी के लिए एक संदेश कि भैया जब भी यहाँ पर आओ तो हमेशा लाल टिब्बा, या वो जो हमने तिब्बती वाला जो टेम्पल ऊपर दिखाया था, या वो माता जी का मंदिर दिखाया था, ये वो जगहें हैं जिन्हें देवों की भूमि जब से कहा जाता है। तो ये यहीं से आपको पता लग जाएगा कि देवों की भूमि क्यों कहलाया जाता है। आप इन जगहों पे आकर के प्रकृति से रूबरू हो करके कभी शांति से बैठ करके देखना, यहाँ इतनी शांति है कि यहाँ पे सचमुच प्रकृति भी आपकी बातें सुनती है, समझती है और आपको रिस्पॉन्ड करती है। आप कभी आकर के शांति से यहाँ बैठ करके कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश करना, आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। और ये देखो बैठने की जगह भी बनी हुई है मस्त, है ना, कहीं भी बैठ सकते हैं एकांत में, ज़्यादा शोरगुल नहीं, बस आइए बैठिए देखिए और सोच कर देखिएगा कि हम दुनिया में सिर्फ कुछ पलों के लिए आए हैं और उन पलों में हमें क्या करना है, कैसे जीवन जीना है और जीवन सचमुच क्या है। यहाँ पे आकर के आप देखेंगे तो सचमुच मस्ती के साथ साथ आपको एक बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होगा। प्राकृतिक सौंदर्य है, नज़ारे हैं, और यहाँ पे हिमालयाज़ की पूरी पूरी रेंज आपको, जब भी वेदर सही होता है तो यहाँ से आपको पूरी पूरी हिमालय की रेंज दिखाई देती है। ये मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट है, मतलब ऊंचा है सबसे यहाँ पे मसूरी में। तो लाल टिब्बा इसीलिए जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हम लोग बताएंगे आपको कि भाई यहाँ पे ज़रूर आकर के बैठिएगा, कभी फुर्सत से अपने लिए कुछ पल निकाल कर आइएगा और बैठ कर के देखिएगा चारों तरफ, महसूस कीजिएगा उन चीज़ों को और अपने अंदर झांक करके देखिएगा कि हमने अभी तक क्या किया और हमें क्या करना चाहिए था। तो आप सचमुच ऊपर वाले से कनेक्ट हो पाएंगे। और हम कोशिश रखेंगे आने वाली वीडियोस में अब जल्दी से जल्दी कि आपको जितना ज़्यादा हो सके ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करके और प्रकृति के करीब करें, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और बारीकी से देख पाएँ। मौज मस्ती के साथ साथ सब चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है ना, क्योंकि अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो प्रकृति को भी समझना पड़ेगा, प्यार को भी समझना पड़ेगा, हंसी मजाक को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हंसी मजाक के बगैर भी दुनिया नहीं चलेगी मेरे दोस्त। हंसी मजाक भी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो आइए देखिए, एंजॉय कीजिए। और रास्ते बहुत यहाँ के आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, तो ये भी जीवन को दर्शाते हैं। पर हाँ, यहाँ पे प्लीज़ गाड़ी सिर्फ वही चलाए जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। हर कोई गाड़ी यहाँ पे चला करके उस्ताद बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट में पहाड़ उठाकर नीचे पटक भी देते हैं। आप बहुत सारी न्यूज़ें सुनते रहते होंगे। तो भैया ये हैं यहाँ की दुकानें, बड़ी प्यारी प्यारी सी, जहाँ पे आपको बहुत सारी शॉपिंग करने का मौका मिलता है और बहुत सारी चीज़ें खाने का, पीने का, है ना, नाचने का, गाने का, सब चीज़ों का मौका मिलता है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ का जो भी पहाड़ी व्यंजन है, यहाँ पे कई सारी शॉप्स ऐसी हैं जो पहाड़ी व्यंजन परोसती हैं।
तो अगर आप खाते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ के पहाड़ी व्यंजन जो हैं वो बहुत पौष्टिक होते हैं। टेस्ट में वो डिफरेंट हो सकते हैं पर वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा काम वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी उनमें विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं। बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो नॉर्मल खाने में नहीं मिलते। इसीलिए पहाड़ी खाना एक तो प्योर ऑर्गेनिक होता है, जिसको आजकल आप ऑर्गेनिक करते हो, है ना, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि यूरिया वगैरह भी पहाड़ में बहुत कम है, ना के बराबर है। अभी भी वहाँ पे गोबर की खाद ही चलती है, तो इसीलिए वो ऑर्गेनिक है। और इसीलिए यहाँ के लोग जो है काफ़ी हेल्दी होते हैं, उनको जल्दी से कोई बीमारी होती नहीं है। और यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह भी, है ना, सब मिल जाते हैं, पर ज़रूरत कम ही पड़ती है। यहाँ के जो लोकल लाइट्स होते हैं उनको ज़रूरत कम पड़ती है डॉक्टर्स वगैरह की। तो भैया आइएगा ज़रूर और इस वेदर का मज़ा उठाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सबको कैसा लग रहा है। और हम आने वाले टाइम पे, देखो प्रोफेशनल नहीं है अभी तक, पर यह है कि कुछ ही दिनों में हम जो है बहुत ज़्यादा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और गूढ़ रहस्य, जिसे आप कहते हैं ना, गूढ़ रहस्यों तक आपको ले जाने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और सबको जोड़ दीजिएगा। और इसी के साथ ये देहरादून का रात का नज़ारा, ये बादलों में से ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये असल में तारे नहीं हैं, ये लाइटें हैं देहरादून की। सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में।